नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है कि नया वर्ष आ रहा है। 2020 खत्म हो रहा है और 2021 शुरू हो रहा है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है। क्या यही हमारे सनातन का भी नया वर्ष है? ये सवाल उठता है कि ये वर्ष कैसे मनाते हैं और सनातन का नव वर्ष कब आता है और कैसे मनाते हैं। जरा सोचिए, सीधे सीधे शब्दों में हिंदू अर्थात सनातन धर्म ही सब धर्मों की जननी है। यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं है, परंतु सभी भारतवासियों को यह बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश कैलेंडर के बदलने से हिंदू वर्ष नहीं बदलता। जब बच्चा जन्म लेता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिंदू पंचांग से किया जाता है। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग से ही देखे जाते हैं और विवाह, जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से ही होता है। सारे व्रत त्योहार सब कुछ हिंदू पंचांग में आते हैं। मरने के बाद 13वीं भी हिंदू पंचांग से ही देखा जाता है। मकान का उद्घाटन, जन्म पत्री, स्वास्थ्य, रोग और अन्य सभी समस्याओं का निराकरण भी सनातनी कैलेंडर से ही होता है। आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रमी संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होता है। इंग्लिश कैलेंडर में इसका कोई स्थान नहीं होता। सोचिए, आपने इस सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष या कैलेंडर का स्थान कहाँ है? 1 जनवरी को क्या नया होता है? न ऋतु बदलती है, न मौसम बदलते हैं, न कक्षा बदलती है, न सत्र बदलते हैं, न फसल बदलती है, न खेती, न पेड़ पौधों की रंगत, न सूर्य चाँद सितारों की दिशा, न ही नक्षत्र। भारतीय संस्कृति का नव संवत ही नया साल है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चाँद की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचार आदि परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित हैं। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण घर, मंदिर, गली, दुकान सभी जगह पूजा पाठ व भक्ति का पवित्र वातावरण होता है। अतः हिंदुस्तानी अपनी मानसिकता को बदलें, विज्ञान आधारित भारतीय काल गणना को पहचाने। यूरोपीय सभ्यता के वर्चस्व के कारण विश्व भर में 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। भारत में भी अधिकांश लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष 1 जनवरी को ही मनाते हैं, किंतु हमारे देश में एक बड़ा वर्ग चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष का उत्सव मनाता है। यह दिवस बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि इस तिथि से ही नया पंचांग प्रारंभ होता है और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त निश्चित होते हैं। भारतीय काल गणना में सर्वाधिक महत्व विक्रम संवत पंचांग को दिया जाता है। सनातन धर्मावलंबियों के समस्त कार्यक्रम विक्रम संवत के अनुसार ही होता है। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य को न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष में ऋतु परिवर्तन के साथ ही हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र मास में शीत ऋतु को विदा करते हुए और वसंत ऋतु के सुहावने परिवेश के साथ नववर्ष आता है। यह दिवस भारतीय इतिहास में
अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। पुराण ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही त्रिदेवों में से एक ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए हिंदू समाज भारतीय नववर्ष का पहला दिन अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस तिथि को कुछ ऐसे अन्य कार्य भी संपन्न हुए हैं जिससे यह दिवस और भी विशेष हो जाता है, जैसे श्री राम एवं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, माँ दुर्गा की साधना हेतु चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस, आर्य समाज का स्थापना दिवस, संत झूलेलाल की जयंती। इस तरीके के अनेक सनातनी उत्सव आज के दिन संपन्न हुए थे। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि प्रतिपद या प्रतिपदा को सृष्टि का आरंभ हुआ था। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है। इस दिन ग्रह और नक्षत्र में परिवर्तन होता है। हिंदी महीने की शुरुआत इसी दिन से होती है। पेड़ पौधों में फूल, मंजर, कली इसी समय आना शुरू होते हैं। वातावरण में एक नया उल्लास होता है जो मन को आह्लादित कर देता है। जीवों के धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। नवरात्र की शुरुआत इसी दिन से होती है, जिसमें हम लोग उपवास एवं पवित्र रहकर नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। परम पुरुष अपनी प्रकृति से मिलने जब आता है तो सदा चैत्र में ही आता है। इसलिए सारी सृष्टि सबसे ज्यादा चैत्र में ही महक रही होती है। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण का ही रूप है। चैत्र का आध्यात्मिक स्वरूप इतना उन्नत है कि इसने बैकुंठ में बसने वाले ईश्वर को भी धरती पर उतार दिया। न शीत न ग्रीष्म, पूरा पावन काल। ऐसे समय में सूर्य की चमकती किरणों की साक्षी में चरित्र और धर्म धरती पर स्वयं श्री राम रूप धारण कर उतर आए। श्री राम का अवतार चैत्र शुक्ल नवमी को होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि के ठीक 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आर्य समाज की स्थापना इसी दिन हुई थी। यह दिन कल्प सृष्टि युगादि का प्रारंभिक दिन है। संसार व्यापी निर्मलता और कोमलता के बीच प्रकट होता है हमारा अपना नया साल, विक्रम संवत का नया साल। विक्रम संवत का संबंध हमारे काल चक्र से ही नहीं बल्कि हमारे सुदीर्घ साहित्य और जीवन जीने की विविधता से भी है। कहीं धूल धक्कर नहीं, कुत्सित कीच नहीं, बाहर भीतर जमीन आसमान सर्वत्र स्नानोपरांत मन जैसी शुद्धता। पता नहीं किस महामना ऋषि ने चैत्र के इस दिव्य भाव को समझा होगा और किसान को सबसे ज्यादा सुहावती इस चैत्र से ही काल गणना की शुरुआत मानी होगी। चैत्र मास का वैदिक नाम है मधु मास। मधु मास अर्थात आनंद बांटती वसंत का मास। यह वसंत आ तो जाता है फाल्गुन से ही, पर पूरी तरह से व्यक्त होता है चैत्र में, यानी वनस्पति और सृष्टि प्रस्फुटित होती है। पके मीठे अन्न के दानों में, आम की मन को लुभावती खुशबू में, गढ़ गौर पूजती कन्याओं और सुहागिन नारियों के हाथों की हरी हरी दूब में तथा वसंत दूत कोयल की गूंजती स्वर लहरी में चारों ओर पकी फसल का दर्शन आत्मबल और उत्साह को जन्म देता है। खेतों में हलचल, फसलों की कटाई, हंसिए का मंगलमय खरखर करता स्वर और खेतों में डांट डपट मजाक करती आवाजें। जरा दृष्टि फैलाइए, भारत के आभा मंडल के चारों ओर चैत्र क्या आया, मानो खेतों में हंसी खुशी की रौनक आ गई।
नई फसल घर में आने का समय भी यही है। इस समय प्रकृति में उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतुओं में नव जीवन आ जाता है। लोग इतने मदमस्त हो जाते हैं कि आनंद के मंगलमय गीत गुनगुनाने लगते हैं। गौर और गणेश की पूजा भी इसी दिन में 3 दिन तक राजस्थान में की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय जो वार होता है वही वर्ष में संवत्सर का राजा कहा जाता है। मेषार्ष प्रवेश के दिन जो वार होता है वही संवत्सर का मंत्री होता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में होता है। इस प्रकार हमने देखा कि नववर्ष, सनातन का नववर्ष किस लिए और क्यों मनाते हैं और क्या उसकी विशेषता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।